कितनी बर्फ होगी, आधा फीट तो है कम से कम, ये देखिए। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए कैंपिंग वीडियो में। तो पीछे आप देख रहे होंगे अभी, तो काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि स्नो कैंपिंग करो, स्नो कैंपिंग करो। तो भाई आज की कैंपिंग कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ में और लोग भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया आज मेरे को। तो आज साथ में ज्वाइन किया है प्रयोक्ता जी ने, और ये भी एक यूट्यूबर है, तो इनसे काफ़ी समय से बात हो रही थी कि कभी साथ में कैंपिंग करते हैं। तो आज टाइम मिल गया इनको भी, और वो भी स्नो कैंपिंग हो रही है। और इस साइड कार्तिक भैया है, ये देखिए, ये अपनी अभी पैकिंग कर रहे हैं। कैसा रहा भैया? बढ़िया है। और इनके चैनल का नाम है होपिंग ट्रायल्स एडवेंचर। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं ये, और मैं तो इनको हिम्मत मानता हूँ इनकी कि लड़की हो के ऐसी वीडियो बनाते हैं आप कैंपिंग की, क्योंकि मैं खुद कैंपिंग करता हूँ तो हमें पता है, मैं समझ सकता हूँ कितनी हालत ख़राब होती है। तो आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। तो अभी यहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं, आगे चले सर? चलो जी। तो आपकी फर्स्ट कैंपिंग है स्नो? तो इनकी भी फर्स्ट स्नो कैंपिंग है। मैंने इससे पहले कैंपिंग की थी स्नो में, तो शायद उसमें थोड़ी बहुत स्नो थी, लेकिन ये तो आज कुछ अलग ही लेवल की स्नो देखने को मिल रही है। तो काफ़ी समय हो गया हम लोगों को ट्रैक करके, थोड़ी थकान भी हो रही है। अब थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट लिया है, और काफ़ी स्नो देखने को मिल रही है यहाँ पे। जैसा सोच के आए थे ऐसा ही हो रहा है। ये वाला स्नो सही है, मतलब ये वाला स्नो सही होता है, क्योंकि कीचड़ वाला स्नो नहीं है ये बिल्कुल साफ ठहरा हुआ स्नो है, तो कैंपिंग करके भी अच्छा लगता है। वही आज एक चीज़ बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे वॉकी टॉकी साथ लेके चलती है लोग। हम दोनों जब अकेले कभी जाते हैं तो एक जन टेंट पे रहता है, तो दूसरा जन पानी लेने जाता है। तो उस समय मतलब कांटेक्ट करने के लिए ना, कि कहाँ पहुँचा, क्या है सिचुएशन, क्या, कहीं मैं कुछ भूल गया, लकड़ी मिली नहीं मिली, कहीं तुम और जाओ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं जा सकते हर जगह, टाइम की भी कमी होती है। ये तो है भाई, तो उस हिसाब से वॉकी टॉकी रहना बेटर है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और बिल्कुल मेरे को नया देखने को मिला ये, और इसके फायदे भी बहुत है। हाँ, क्योंकि फोन तो लगती नहीं है ना, क्योंकि हम जैसे कभी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ नेटवर्क का नामो निशान नहीं रहता। तो फिलहाल अभी काफ़ी ट्रैक करना है, और यहाँ गड्ढा है यहाँ पे ना, थोड़ा ध्यान से आना इधर। ओह भाई, तो भाई इसी चीज़ के लिए तो यहाँ तक इतनी मेहनत की थी, यहाँ तक आने के लिए। मन खुश हो गया इस बर्फ़ को देख के। जैसा सोच के आया था ऐसा ही देखने को मिला। कैसा लग रहा है राजवीर? बहुत ही अच्छा। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल ना स्नो है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अरे सुंदर। मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ। हैं? बहुत बहुत सुंदर। मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी कि इतनी बर्फ हो, और इतनी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है इसको देख के। ये तो कश्मीर से भी ज़्यादा बर्फ यहाँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वैली देखने को मिल रही है अभी। क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। और जैसे अब यहाँ पे आगे ठंड भी काफ़ी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज हमको यहीं पे सरवाइव करना है बर्फ़ में। तो ये पैर से जा रहे हैं ना बर्फ़ में, बिल्कुल अंदर, क्योंकि आधा फीट बर्फ़ कम से कम है यहाँ पे। देख सकते हैं, इधर देखिए, ये देखिए कितनी बर्फ़ होगी, आधा फीट तो है कम से कम, ये देखिए।
तो आज की कैंपिंग यहीं होने वाली है, क्यों भैया? हाँ जी, इधर और यहीं सरवाइव करना है हमको आज। देखते हैं कैसा रहता है। सबसे खतरनाक है। अब जाके आराम मिला बॉडी को, यही बैग बहुत भारी रहा था काफ़ी देर से। वैसे इसमें ना जब स्नो पे चलते हैं ना, हाँ। तो फिर बहुत ही फर्म रखना पड़ता है पैर को ना, कभी हाँ, भी देख- ऐसे धंस सकता है हाँ। स्नो नीचे। तो बस वही है, वो फिर घुटनों में प्रेशर पड़ता है, वो उसका ध्यान रखना पड़ता उसमें है। पैर मुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ वही। तो फिलहाल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं अब टेंट कहाँ लगाएंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे अभी लंच टाइम हो रहा हमारा और थकान काफ़ी होगी यहाँ तक आने के लिए, काफ़ी ट्रैक करना पड़ा। तो भाई काफ़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया और थोड़ा लंच किया था, लंच ला रखा साथ में पैक करा के। तो हमारा विचार बन चुका है सभी लोगों का कि ये टेंट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हवा नहीं चलेगी, बर्फ दबाना पड़ेगा। प्लेन देंगे यहाँ पे। ये देखो कम से कम 1 फीट बर्फ होगी, आधी फीट बर्फ होगी इधर में नीचे भी। अब करते हैं अपना टेंट का सेटअप। पूरी जगह प्लान कर दी यहाँ पे हम लोगों ने। तो चलिए जी जल्दी से जल्दी हम लोग टेंट लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। काफ़ी देर से टेंट का सेटअप कर रहे थे हम लोग, हमारा टेंट वूंट लग चुका है, अच्छे से पिच हो चुका है। और मैं और कार्तिक भैया चलते हैं लकड़ी लेने, क्यों भैया? बॉन फायर की व्यवस्था करते हैं और प्रयोक्ता जी करेंगे यहाँ का तब तक सारा सेटलमेंट। लकड़ी तोड़ने का प्रयास करूँगा मैं ज़रा, तो ये माथे में आ गया वापस। लगाइन जो पास्ट मारा था, रस्सी भी लाई हमने, रस्सी उसे लाई, हमने रस्सी फंसाई, तोड़ दी। ये नीचे भी दूसरा। वो लकड़ी के लिए रस्सी चाहिए था, है क्या? रस्सी? हाँ। Okay, let me check, wait. मेरे बैग के आगे जहाँ रखते थे वो पैराकॉट जो है, पैराकॉट है क्या चेक करना एक बारी। तो भाई ये फ़ायदा है इस वॉकी टॉकी का, जैसे आपने देखा होगा अभी हम काफ़ी नीचे आ रखे, क्या बोलते हैं, लकड़ी लेने, और बर्फ़ से बड़े बड़े मुश्किल चल के आ रखे नीचे को, तो वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही और नेटवर्क आ नहीं रहा। मेरे जूते पूरी तरह भीग चुके हैं अब और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पैरों की। वही अब सोचे जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमने काफ़ी लकड़ी इकट्ठी कर ली यहाँ पे और अपने कैंप के पास पहुँच जाए, टाइम भी बहुत हो रहा है, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। और ऐसे में तो आपको पता है भालू वाले लेपर्ड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, पूरे 100 में से 90% चांस है। अभी तो टाइम हो गया, 5 बजे से लेपर्ड का टाइमिंग शुरू हो जाता है। अभी उनका गश्त लगाने का टाइम शुरू हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। अभी गश्त लगाएगा, अपना जो भी टेरिटरी है वहाँ पे एक मेरे बैग के साइड में होगी वो बंजी रस्सी है। सब एक साथ उठा पाएंगे, दोनों पकड़ लेना फिर नहीं उठेगा। नहीं, मैंने उठाया, ट्राई किया, बट उठा रही मुझसे। कोई नहीं, हाथ से भैया पकड़ लेंगे, हाथ से मैं पकड़ लूँगा, और बाकी आप हो जाए। लकड़ी लुकड़ी तो हमारी आ चुकी है, अब एक टास्क और रह गया है पानी का, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही भाई जाने के आगे। आगे इतनी स्नो है ना, क्योंकि मैं जब लकड़ी ला रहे थे हम लोग तो ये बहुत थकान हो गई थी। इधर तो भैया गड्ढे हो सकते हैं, ये किसी जानवर के निशान लग रहे हैं मेरे को, उस साइड दिख रहे, उधर से चले। इधर तालाब है। हाँ हाँ हाँ, तो इस चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इधर, और इस वैली में हम ही लोग हैं, सुनसान चारों तरफ, और शाम का टाइम भी हो ही चुका है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अब यहाँ से किधर को भैया रास्ता, मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाएं। भाई पानी लेना ना एक चैलेंज हो गया हमारे लिए, अब मतलब पानी लेना चैलेंज हो गया एक। अब मेरे को वो रास्ता नहीं मिला ना, किधर से वो रास्ता था। वाह, अब खतरा भैया यहाँ से खतरा है भाई। अब यहाँ से समझ में पैर कैसे रखेंगे।
तो भाई लेट लेट के जाना पड़ रहा, लेट लेट के। ओहो बैठने का आनंद ले रहा था मैं, उनका व्यू का आनंद होगा, आनंद अपना ही बन गया यहाँ पे। चलो ये चीज़ें चलती रहती है। हाँ? आज एडवेंचर हो रहा ना स्नो वाला। तो अब हो रहा है हमारा बोन फायर शुरू। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली जो भी हो। अभी अभी हादसा होते हुए बचे हम। तो चलिए जी, सारा सेटअप हो चुका है हमारा यहाँ पे, लाइटिंग लूटिंग भी लग चुकी है। अब काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो सबसे पहले आज क्या बनेगा भाई जी? आज तो प्रजोता जी बताएंगे क्या बनेगा। पहले तो सूप बनेगा, सूप पियेंगे, और फिर उसके बाद फिर डिनर में बनेगा पास्ता। तो आज की जो कुकिंग है प्रजोता जी करेंगे ज़्यादातर, हम खाली उनकी हेल्प कराएंगे इधर देखिए भैया। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। हाँ हाँ अभी बढ़िया। अब ये टार्प का ये भी है ना कि मतलब जैसे गर्माहट आएगी ना, तो इसके अंदर थोड़ा सर्कुलेट ठंडा में लगेगा। अभी थोड़ी हमें जैकेट की चैन जो है उतार दी। अब देखो टार्प नहीं होता ना, अभी तुम आग के बगल में बैठ सकते हो। अभी थोड़ा देर बाद में ना हम टार्प के अंदर ओस गिरेगा ना, तो टार्प के अंदर हम आराम से बैठ सकते हैं, कुकिंग हो जाएगा आराम से। तो अब भैया आपका सबसे बड़ा डिसीजन बताओ कौन सा सही रहा? मैं आपको बोल रहा था, मेरे को ऊपर टेंट लगाते हैं, वहाँ अब तक हम बैठ नहीं पाते। नहीं ना वहाँ आग जल पाती, ना ऐसे जमीन पे ऐसे बर्फ होगा इधर, सब टेंट के अंदर। तो इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। जिन लोगों को नॉलेज है इसके बारे में, ना सच में बता रहा हूँ मैं आपको ना, ऐसे नहीं है मजा। लोगों ने मजाक सोच रहा है क्या इस स्नो में कैंपिंग करना, भाई ऐसे नहीं होता। तो भाई अभी हो रहा है गर्मा गर्म सूप। काफी रिच एंड थिक है। तो भाई मेरे तो पैर इतने ठंडे हो चुके हैं इस समय, क्योंकि मेरे जो जूते हैं वो भीग चुके हैं बहुत ही बुरी तरह से बर्फ़ में, क्योंकि वो वाटर प्रूफ नहीं है। और मैं बैठा हूँ बड़ी ही चुपचाप कोने में। आज मैं भैया लोगों का और प्रोजेक्ट जी का वो देख रहा हूँ कुकिंग कैसे करते हैं लोग। तो मैं फ्री हूँ आज भाई। ऐसे स्नो में तो भैया पेट भर जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो एंजॉय क्या होगा ऐसे स्नो में, ये सरवाइव करना हो गया एक तरह से। कैसे सरवाइव करना है, लेकिन तब भी हमने काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा है। तो भाई मेरे पैरों की तो हालत ख़राब हो चुकी है, जितने सारे भीगे। तो अब चल रही है फुल डिनर की तैयारी। कुछ काम निमट गया था, कुछ बच रखा अभी और भी। तो आज का जो हमारा खाना बनने वाला है, क्या बन रहा है जी आज? चिकन पास्ता बन रहा है। तो चिकन पास्ता बन रहा है भाई। अलग अलग इसलिए बन रहा है खाना हमारा, क्योंकि जो हमारे पास बर्तन है वो 3 लोगों के नहीं है। मेरा भी 1 पर्सन का है, और इनका जो इनके पास है वो 2 पर्सन के बर्तन है। तो बाकी सब कुछ रेडी हो रहा है, खाली तड़का अलग अलग लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अपना बढ़िया से खाना पीना बन रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। तो अभी तो ऐसी हालत हो रही ना, कुकिंग भी 3 जगह हो रही। सबका अलग अलग खाना बन रहा है, इनका अलग इनका अलग इनका अलग। ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। बर्तनों की कमी है, क्यों भैया? इसीलिए बर्तनों की कमी, ठंडक इतनी है कि ज़्यादा खाना एक जगह पे बन ही नहीं पा रहा।
तो भाई फाइनली अपना डिनर बन चुका है और चिकन पास्ता, और इसमें और क्या डाला था हमने? मशरूम है और चीज़ है, तो चिकन मशरूम चीज़ पास्ता। चिकन तो ये पास्ता पहले भी खाया, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है और काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। शायद 3 घंटे लगे होंगे। हाँ, 6:30 बजे के करीब शुरू किया था, अभी 9:30 हो रहे हैं। तो चलिए जी, खाना पीना हमारा हो चुका है और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बॉन फायर का आनंद ले रहे हैं और कुछ अब सोने की तैयारी चल रही है सबकी। तो मैं आपको एक बार सेटअप दिखाता हूँ यहाँ का, और कुछ इस तरह का सेटअप हुआ है। अभी ये फेरी लाइट लगा दी है ताकि रात को कोई जानवर ना आए। अब आएगा भी तो क्या कर सकते हैं। भाई फिलहाल अब सोते हैं और आपको मिलेंगे मॉर्निंग में। तो गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो वही अभी उठ चुका हूँ और रात को अच्छे से नींद आ गई थी, बल्कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि, लेकिन प्रिपरेशन सही करके आ रखे थे तो अच्छे से रात कट गई। तो बगल में भैया लोग भी उठ चुके हैं, तो अभी हो रहा है पानी गर्म। बादल बने हुए भाई आसमान में, खतरनाक वाले। तो ये स्नो में हम अभी टहल रहे हैं इधर, सुबह सुबह का टाइम, और प्रजुक्ता जी भी उठ चुके हैं। कैसी रही आपकी नाइट, जरा थोड़ा बताइए आप अपना एक्सपीरियंस स्नो कैंपिंग का। बहुत बढ़िया रही, नींद में मुझे पता ही नहीं चला, बल्कि गर्मी लग रही थी रात में। हाँ रात में सही था ना, आप लोगों की तो खैर ज़्यादा प्रिपरेशन बॉडी थी। वार्मर वगैरह यूज़ किया था, तो फिर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी और बस डायरेक्ट सुबह ही आँख खुली, अच्छी नींद आई बढ़िया। तो फिलहाल थोड़ा स्नो के ऊपर एंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद करेंगे आगे अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी। क्यों जी भाई, सुनसान वैली और मॉर्निंग का व्यू ये देखिए आप। तो भाई सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं, अब अभी तक बादल थे बने हुए, और ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी प्रोजुक्ता जी ने। क्या बन रहा जी ब्रेकफास्ट में आज? आज सिंपल सा चीज़ सैंडविच बन रहा है। तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है कुकिंग का। नहीं, तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है और एक पीस अभी बिल्कुल खाते हैं। चीज सैंडविच। बिल्कुल। तो अब हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और धूप भी आ चुकी है, कभी आ रही कभी जा रही, ऐसी हो रहा मौसम भी। एकदम सामने मेरे। तो हम ये ब्रेकफास्ट खा के वाइंड अप करते हैं और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। एंड राजवीर जी के साथ हमने फ़र्स्ट टाइम अपने फेलो यूट्यूबर के साथ कैंप किया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली जो हमारा फ़र्स्ट टाइम का स्नो कैंपिंग था, बहुत मज़ा आ गया। एंड और भी इसी तरीके के स्नो कैंपिंग करने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और राजवीर जी के साथ भी दोबारा हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे दोबारा, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल। और आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा राजवीर जी फर्स्ट देखो, स्नो कैंपिंग का? मेरी फर्स्ट स्नो कैंपिंग थी ये, और काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोगों के साथ मौका मिला स्नो कैंपिंग करने का फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो चलिए जी, हमारा यहाँ से अब पैकअप हो चुका है सभी लोगों का, अरे और फिसलन से शुरू। तो ये जगह जैसी थी फुल एंड क्लीन, ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, और जल्दी मिलेंगे आपको एक और नए कैंपिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें। बाय बाय। बाय बाय।